जहाँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बाबाराव मडावी की गुरुजी कविता में शिक्षक विद्यार्थी संवाद इस विषय पर बातचीत करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरुआत करने से पहले आइए हम सब गुरुजी कविता को सुनते हैं। गुरुजी। बचपन की यादों में मेरा स्तब्ध मन आज भी जलता रहता है। मैं जा रहा था हाथ में फदा हुआ स्कूल का बैग लेकर अपने गुरुजी के घर। सुबह उगते कोमल सूरज की किरणों के साथ मेरे भीतर भी पढ़ने की जिद भर कर आती थी। हाथों में एक पैसा भी नहीं था तब भी गणित का पाठ सीखता था, रुपयों का हिसाब पाटी पर लगाता था। उत्तर सही आने पर ऐसा महसूस होता कि जैसे फटी हुई झोपड़ी में कहीं से करोड़ों रुपए आ गए हो। परंतु जब गला एकाएक सूखने लगता और गुरुजी से पानी मांगता, तब गुरुजी मेरे हाथों पर पानी डालते और मैं मग्गागट पानी पीकर पूरा पेट भर लेता, किंतु व्याकुले हृदय सूखा रह जाता था। 15 अगस्त के दिन गुरुजी ने मुझे लाइन से बाहर निकाला, बोला कि तुम्हारी यूनिफॉर्म स्वतंत्रता दिवस के लायक नहीं है। मैं फटी हुई चड्डी छुपाते हुए बाहर निकला, तब भी मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी इस भ्रष्ट लोकतंत्र में। गुरुजी, फटी हुई झोपड़ियों के बच्चे आज भी शिक्षा के लिए तड़प रहे हैं इस ऊंच नीच की खाई में। कौन वंचित कर रहा है अपनी कूटनीतियों द्वारा उनको पढ़ाई से? सच बताओ गुरुजी, उन्हें कौन वंचित कर रहा है? तो दोस्तों कविता सुनने के बाद हम कविता की संवेदना पर बात करते हैं। बाबाराव मडावी की कविता गुरुजी में शिक्षक विद्यार्थी संबंध का एक मार्मिक और यथार्थपरक चित्र प्रस्तुत किया गया है। ये कविता केवल एक छात्र की व्यक्तिगत पीड़ा नहीं, बल्कि उस सामाजिक व्यवस्था का आईना है जिसमें गरीबी, भेदभाव और असमानता शिक्षा के रास्ते में बड़ी बाधा बनकर खड़ी हैं। कवि ने बचपन की स्मृतियों के माध्यम से दिखाया है कि शिक्षा पाने की तीव्र इच्छा रखने वाला एक गरीब विद्यार्थी किन किन परिस्थितियों से गुजरता है। गुरुजी, जो आदर्श रूप में मार्गदर्शक और सहारा होने चाहिए, यह अनजाने में ही सामाजिक भेदभाव का हिस्सा बन जाते हैं। कविता में संवाद प्रत्यक्ष नहीं, बल्कि अनुभवों और घटनाओं के माध्यम से व्यक्त होता है, जो पाठक के मन को गहराई से झकझोरता है। यह रचना शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक ऊंच नीच और लोकतांत्रिक मूल्यों की विफलताओं पर गंभीर प्रश्न उठाती है तथा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वास्तव में सबको समान अवसर मिल पा रहे हैं। कविता गुरुजी में एक गरीब विद्यार्थी की संवेदनाओं और संघर्षों को अत्यंत सरल लेकिन प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत किया गया है। कवि अपने बचपन की यादों को याद करते हुए बताता है कि वह फटे हुए स्कूल बैग के साथ गुरुजी के घर पढ़ने जाता था। उसके भीतर पढ़ाई के प्रति गहरी लगन थी, जो हर सुबह सूरज की कोमल किरणों के साथ और मजबूत हो जाती थी। आर्थिक तंगी के बावजूद वह गणित जैसे विषय को सीखने का प्रयास करता था और बिना पैसों के भी रुपयों का हिसाब लगाता था। जब उसका उत्तर सही आता तो उसे ऐसा लगता मानो उसकी गरीबी में भी किसी ने अपार धन दे दिया हो। लेकिन इस संघर्ष के बीच उसे सामाजिक भेदभाव का सामना भी करना पड़ता है। जब वह प्यासा होकर गुरुजी से पानी मांगता है तो गुरुजी उसे पानी पिलाने के बजाय उसके हाथों पर पानी डालते हैं। यह घटना केवल प्यास बुझाने की नहीं, बल्कि उस सामाजिक दूरी और भेदभाव की ओर संकेत करती है जो आज भी समाज में मौजूद है। बाहरी रूप से उसका शरीर पानी से तृप्त हो जाता है, लेकिन उसका मन और आत्मा इस व्यवहार से आहत होकर सूखी रह जाती है। कविता का एक और महत्वपूर्ण प्रसंग स्वतंत्रता दिवस का है, जब गुरुजी उसे उसकी फटी हुई यूनिफॉर्म के कारण लाइन से बाहर कर देते हैं। ये घटना अत्यंत प्रतीकात्मक है, क्योंकि जिस दिन समानता और स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जाता है, उसी दिन एक गरीब बच्चे को उसकी गरीबी के कारण अपमानित किया जाता है। इसके बावजूद वह अपनी पढ़ाई जारी रखता है, जो उसकी दृढ़ता और जिजीविषा को दर्शाता है। अंत में कवि सवाल उठाता है कि आखिर कौन है जो इन गरीब और वंचित बच्चों को शिक्षा से दूर कर रहा है। ये प्रश्न केवल गुरुजी से नहीं, बल्कि पूरे समाज और व्यवस्था से है।
कवि यह स्पष्ट करता है कि सामाजिक ऊंच नीच, भेदभाव और कूटनीतियां ही इन बच्चों के शिक्षा के अधिकार में बाधा बन रही हैं। गुरुजी कविता शिक्षा और समाज की जमीनी सच्चाइयों को उजागर करने वाली एक सशक्त रचना है। बाराम मडावी ने एक विद्यार्थी की पीड़ा के माध्यम से यह दिखाया है कि शिक्षा केवल किताबों और स्कूलों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह सामाजिक समानता और मानवीय संवेदनाओं से भी जुड़ी होती है। शिक्षक विद्यार्थी का संबंध आदर्श रूप में प्रेम, सहयोग और समानता पर आधारित होना चाहिए, लेकिन जब इसमें भेदभाव और असंवेदनशीलता आ जाती है तो यह संबंध कमजोर पड़ जाता है। कविता हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारा समाज वास्तव में सभी को समान अवसर प्रदान कर रहा है। ये केवल सरकार या व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह भेदभाव को समाप्त करने में योगदान दे। शिक्षा का अधिकार तभी सार्थक होगा जब हर बच्चा, चाहे वह किसी भी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि से हो, समान सम्मान और अवसर प्राप्त कर सके। यही इस कविता का मूल संदेश है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो आदिवासी साहित्य चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।